शख्सियत हमारे स्टेज पर बेपनाह मोहतरम है, जो मुशायरे की सदारत भी फरमा रही है। ये मौका तो नहीं था कि मैं उस शख्सियत से गुजारिश करता, लेकिन कुछ मसलहत है, कुछ उनकी ख्वाहिश है, सलाहुद्दीन साहब का हुक्म है, इसलिए मैं उस शख्सियत से गुजारिश कर रहा हूं। आदमी जब शायर बन करके बैठता है तो उसका मनसब अलग हो जाया करता है। वो सिर्फ शायर होता है, अहले दिल होता है, अहले नजर हुआ करता है। पासे अदब है इसलिए हम बोलते नहीं, पासे अदब है इसलिए हम बोलते नहीं, जब बोलते हैं आपसे कम बोलते नहीं। आवाज दे रहा है या आजर कदे से कौन, हमने तो ये सुना था सनम बोलते नहीं, मगर सनम आज बोलेंगे। हमारे सीएम भंडारी साहब जो सफीर हिंदुस्तान हैं, आज के मुशायरे के सदर हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्हें अगर हम न सुनेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और दुनिया में कोई अपना नुकसान उठाना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं बहुत अदब से जनाब भंडारी साहब से इल्तिमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे की इज्जत में इजाफा करें। अदबी हस्तियों और दोस्तों, मैं न तो कोई गीत गा सकता हूं, न कोई शेर सुना सकता हूं, न मैंने कभी कोई गजल पढ़ी, लेकिन फिर भी आज आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ इस मकसद से कि आज का जो हमारा गणतंत्र दिवस का मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है, सैयद सलाहुद्दीन साहब ने बड़े मेहनत से इसको सजोया है, और अगर मैं यहां पर खड़े होकर उनकी सराहना ना करूं, आप देख सकते हैं मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, उनकी तारीफ ना करूं तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। और इसी उम्मीद में मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। और दूसरा ये कि मुझे इस मुल्क में आए अब 1.5 वर्ष हो गया है। पिछली बार भी मुझे यहां पर इस मुशायरे में बैठने का गर्व मिला था, और तब मैंने आपको एक छोटी सी उस समय अपनी लिखी रचना सुनाई थी, और आज भी मैं देखिए लिख के लाया हूं क्योंकि मैंने कभी, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि गजल क्या होती है, गीत क्या होता है, नज्म क्या होती है, और इस महफिल में खड़े होने की अदब क्या है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूं कि कुछ बोलूं, और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। इरशाद, अताओ, इनायत, इनायत। जनरली जो भी मुझे नजर आता है मैं उसी के ऊपर कुछ लिखता हूं, और पिछले 3-4 दिन से मुझे ये चिंता सता रही थी कि सलाहुद्दीन साहब ने हमारा नाम तो सब जगह छपा दिया है, लेकिन अब करना क्या होगा। तो इससे पहले कि मेरे पिछले 4 दिन के क्या ख्यालात थे वो आपको सुनाऊं, मैं इस हॉल की थोड़ी तारीफ करना चाहता हूं। आप इतनी खुशी से, इतनी संजीद से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, हर लफ्ज आपके कानों तक पहुंच रहा है। क्यों? इस हॉल की ये खासियत है, और इस हॉल का नाम है शेख राशिद ऑडिटोरियम। मैं समझता हूं कि शेख राशिद साहब इस अमीरात के सदर रहे हैं, और अगर आज दुबई कुछ है तो ये उनकी विजन थी। और इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हम इस मुल्क के सदर प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनकी तारीफ करते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उनकी तारीफ करते हैं, उनको अपने गणतंत्र दिवस पर ग्रीटिंग्स देते हैं। और मैं भारत सरकार की तरफ से खासकर यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को बहुत, हमारे सभी लोगों की बधाई भी देता हूँ और हमारा उनको प्रणाम भी देता हूँ कि हम सब के बीच में एक ये दोस्ती है, एक भाईचारा है और जो कि सदियों से चला आया है। बहुत तो ये इस हॉल को देखकर और शेख राशिद साहब के नाम को याद कर मैंने सोचा ये बात कहनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि पिछले दिनों क्या हो रहा है उसी के बारे में, क्योंकि हम लोग तो सरकारी कलम चलाते हैं तो सरकार का ही काम देखते हैं, तो इसीलिए ख्यालात भी सरकारी हैं। बहुत अच्छे। लेकिन थोड़ा सा हटके है। कैसा जमाना आया यारो, कैसा जमाना आया यारो, होनी को अनहोनी ना करो। कैसा जमाना आया यारो, होनी को अनहोनी ना करो, गर्मियों में ना ओढ़ो कंबल। गर्मियों में ना ओढ़ो कंबल। वाह। मेरे ख्याल से इस हॉल में जितने भी बैठे हैं सब गर्मियों में कंबल ओढ़ते ही हैं। गर्मियों में ना ओढ़ो कंबल, सर्दियों में ना पहनो मलमल। कैसा जमाना आया यारो, होनी को अनहोनी ना करो, गर्मियों में ना ओढ़ो कंबल, सर्दियों में ना पहनो मलमल। आप, मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि क्यों है। इंसान खुद ही काया पलट रहा है, इंसान खुद ही काया पलट रहा है, कहता है मौसम बदल रहा है। वाह। इंसान खुद ही काया पलट रहा है, कहता है मौसम बदल रहा है। और सीना जोरी का आलम देखो, सीना जोरी का आलम देखो, उल्टा सीधा सब चल रहा है। सीना जोरी का आलम देखो, क्या कहने, उल्टा सीधा सब चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हिंदी उर्दू के साथ अरबी भी जोड़ी जाए, तो मैं एक लाइन अरबी की जोड़ रहा हूं यहां पर। नाइबू जमानना वल आइबू फीना, नाइबू जमानना वल आइबू फीना, मीनिंग इज we blame the times but we are ourselves to blame। जो मौसम बदल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए है we blame the times but we are ourselves to blame। ये होली कुरान से कोटेशन है। आगे पढ़ते हैं। सीना जोरी का आलम देखो, उल्टा सीधा सब चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की रट लगाई है। जहां भी देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, अखबारों में पढ़िए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की रट लगाई है, जंगलों खलिहानों की गत बुरी है। ग्लोबल वार्मिंग की रट लगाई है, जंगलों खलिहानों की गत बुरी है। जो किसान भारत में हैं, जो पहले कभी केवल बारिशों पर खेती करते थे, आज बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की रट लगाई है, जंगलों खलिहानों की गत बुरी है। समय अभी भी है चेतो, समय अभी भी है चेतो, सोचो खबरदार बनो। हिंसा की नीति छोड़ो, पंचशील का गान चुनो। हिंसा की नीति छोड़ो, पंचशील का गान चुनो। काश, काश दुनिया में होते शेख, काश दुनिया में होते शेख, जायद राशिद सम इंसान एक। वाह 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 वाह। काश, काश दुनिया में होते शेख,
जायद राशिद सम इंशा नेक, आबू धाबी सदृश शहर। आबू धाबी सदृश शहर, आप लोग जो आबू धाबी आए हैं तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान भी हरियाली भर गया है। आबू धाबी सदृश शहर, यूएई सम वतन अनेक। वाह, काश दुनिया में होते शेख, जायद राशिद सम इंशा नेक, आबू धाबी सदृश शहर, यूएई सम वतन अनेक। धरती मां न कराहती, धरती मां न कराहती, न होता दूषित आकाश। धरती मां न कराहती, न होता दूषित आकाश। मिल बांट रहता न कोई भूखा, मिल बांट रहता न कोई भूखा, प्यासा नंगा या निराश। धरती मां न कराहती, न होता दूषित आकाश। मिल बांट रहता न कोई भूखा, प्यासा नंगा या निराश। अब ये तो थोड़ा मैक्रो पिक्चर थी, अब थोड़ी सी माइक्रो पिक्चर अपने के ऊपर ले लें। अभी तक तो बाहर देख रहे थे, थोड़ा सा अंदर देखें। शीर्षक है यारो, शीर्षक था कैसा जमाना आया यारो, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। बुढ़ापे से क्यों कतराते हो, बुढ़ापे से क्यों कतराते हो, उसे तो एक दिन आना ही है। वाह वाह। बुढ़ापे से क्यों कतराते हो, उसे तो एक दिन आना ही है। मौत से क्यों घबराते हो, मौत से क्यों घबराते हो, सबको एक दिन जाना है। बुढ़ापे से क्यों घबराते हो, उसे तो एक दिन आना है। मौत से क्यों घबराते हो, सबको एक दिन जाना है। और इसी को कुरान में भी कहा गया है, आईना मा थकुनु युद्रिक कुकुम कुकुम अलमात। आगे है, जब बाल सफेद होने ही हैं, जब बाल सफेद होने ही हैं, झुर्रियां खाल में पड़नी ही है। जब बाल सफेद होने ही हैं, झुर्रियां खाल में पड़नी ही हैं, तो फिर ये लीपा पोती क्यों। कैसा जमाना है यारो। जब बाल सफेद होने ही हैं, झुर्रियां खाल में पड़नी ही हैं, तो फिर ये लीपा पोती क्यों, डाइंग कलरिंग कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों। बुजुर्गियत से डर मत भागो, बुजुर्गियत से डर मत भागो, छोड़ो दिखावा हकीकत जानो। बुजुर्गियत से डर मत भागो, छोड़ो दिखावा हकीकत जानो। मस्त रहो, मस्त रहो हर हाल में, मस्त रहो हर हाल में। वाह, चाल काल और लिबाज में। वाह, मस्त रहो हर हाल में, चाल काल और लिबाज में। यह शरीर मकान रिश्ते नाते, यह शरीर मकान रिश्ते नाते सब बंधन है, नश्वर है, खत्म होने वाला है। यह शरीर मकान रिश्ते नाते सब बंधन है, नश्वर है, बनते हैं बिखरते हैं, बनते हैं बिखरते हैं और एक दिन छूट जाते हैं। बनते हैं बिखरते हैं और एक दिन छूट जाते हैं। सब कुछ यहीं रह जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाते हैं खाक में मिल जाने को। सब कुछ यहीं रह जाते हैं खाक में मिल जाने को। बस यादें ही रह जाती हैं भले बुरे का बयां करने को। बस यादें ही रह जाती हैं भले बुरे का बयां करने को। मत भूलो, मत, यस खत्म। मत भूलो कि रूह अमर है, रहो मेहरबान परवरदिगार के, न कभी जुदा करे चेहरे से मोहब्बत भरी मुस्कान यार के।
न कभी जुदा करे चेहरे से मोहब्बत भरी मुस्कान यार के। ऐसा जमाना लाओ यारो, ऐसा जमाना लाओ यारो, अनहोनी को होनी कर दो। वाह वाह, ऐसा जमाना लाओ यारो, अनहोनी को होनी कर दो। सादगी सद्विचार मोहब्बत भरे, सादगी सद्विचार मोहब्बत भरे नवयुग का निर्माण कर लो, नवयुग का निर्माण कर लो। नववर्ष की कामना यही है, न्यू ईयर भी है, नववर्ष की कामना यही है, गणतंत्र दिवस की भावना यही है। अमन मोहब्बत के पैगाम भरा, अमन मोहब्बत के पैगाम भरा नया जमाना लाओ यारो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इज्जत माब सफीर हिंद जनाब सीएम भंडारी साहब अपने ख्यालात एक नज्म की सूरत में पेश कर रहे थे। आपने बेपनाह मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने सफीर के एहसासात को मुलाहजा फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया।